नमस्कार, मैं प्रमोद गोस्वामी और इस वक्त मौजूद हैं हिंदुत्व के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पे हिंदुत्व के तमाम कास्ट जो हैं यहाँ पे आज मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है सोनारिका भादौरिया, जो हिंदुत्व मूवीज़ में लीड एक्टर है। सोनालिका जी, हिंदुत्व, इसमें आपका किरदार जो है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी। तो मेरा जो किरदार है उनका नाम है सपना, और सपना एक एनआरआई लड़की दिखाई गई है फ़िल्म में। और ये फ़िल्म सपना की एक जर्नी है हिंदुत्व का असली मतलब समझने की। जी। हिंदुत्व मूवीज़, ये कोई भी सुनता है तो कहता है एक कंट्रोवर्सी मूवीज़ है। मैं भी इसको उनमें आप, से एक ही तो थी। आप कैसे उसको देखते हैं? हाँ जी, मैं भी उनमें से एक ही थी। ये 1 डेढ़ साल पहले जब मैं पहली बार करण सर से मिली, और सर ने जब मुझे पहली बार इसका टाइटल बताया, तो मैं भी झेंप रह गई। मैंने बोला, सर हिंदुत्व, ये तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। पर आप समझें कि ये एक बहुत ही कंफ्यूज्ड जगह से आता है, कंफ्यूज्ड थॉट, क्लूलेस माइंड से आता है। कि हम एक बहुत ही मैं एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रही हूँ, जहाँ पर मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दी कि हमारी सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है देश का। अपने काम से काम मतलब रखती थी, घर आती थी थकी हारी, कभी कभी सोचा नहीं कि ज़रूरत भी है इन चीज़ों की। लेकिन जब करण सर ने मुझे हिंदुत्व की स्टोरी नरेट की, पहली चीज़ तो मुझे उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल लगा नहीं। मुझे बहुत चीज़ें समझ में आई उसके थ्रू। फिर मैं घर वापस गई, घर गई, मैंने अपने पापा से बात की, अपने चाचा से बात की, अपने फ्रेंड से बात की और बाकी रिश्तेदारों से बात की। सबने यूनानिमसली एक ही चीज़ बोली कि करो ये फ़िल्म, करो ये फ़िल्म। उन्होंने जोश दिया। सबने अपनी अपनी अलग अलग कहानियाँ सुनाई। तब मुझे समझ में आया कि ये सारे, इतने सारे लोग, ऐसा नहीं है कि मैं एक की बात कर रही हूँ, कई सारे लोगों की बात कर रही हूँ। ये सारे एक ही चीज़ बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। अब क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ज़रूरत नहीं समझी, तो कभी प्रश्न नहीं पूछे, प्रश्न उठाए नहीं तो चर्चा हुई नहीं, चर्चा हुई नहीं तो नॉलेज बढ़ी नहीं। बट आज अगर मैं अपने आप को देखूं, तो मेरा एक स्टांस बहुत अलग है, बहुत क्लियर है। कि जैसा करण सर बोलते हैं कि मैं अपने घर को खूबसूरत बता रहा हूँ, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा घर बदसूरत है। नहीं, बस मेरा घर खूबसूरत है। मैं अपने घर पर या उस पर मैं गौरवान्वित हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। जी। मैं आपको बता दूं, सोनारिका भादुरिया को आप पहले टीवी सीरियल देवों के देव महादेव में देख चुके होंगे। उसके बाद इनका ये मूवीज़ है। मैं चाहूँगा कि जो देवों के देव महादेव था, उसमें किस तरह का रोल था थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं है कि आप उसमें क्या किरदार निभाई। जी। मैंने पार्वती का रोल प्ले किया था उसमें, और बस पार्वती जी को तो हम सब जानते ही हैं। चलिए, मूवीज़ से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। हिंदुत्व, आज हमें हिंदुत्व कहने के लिए कि हम हिंदुत्व हैं, एक मूवीज़ का सहारा क्यों लेना पड़ा? देखिए, सिनेमा एक तरीके का आर्ट है। आर्ट है, और आर्ट को एक पूरी फ्रीडम होती है, पूरी लिबर्टी होती है, क्रिएटिविटी होती है कि वो जो कहानी बुनना चाहें, कहानी कहना चाहें, अब चाहे वो रेलेवेंट टॉपिक्स पे हो या वो फिक्टिशियस हो। सिनेमा के माध्यम से या किसी भी आर्ट के माध्यम से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, आपकी सोच बदलती है, आपकी सोच में एक बदलाव आता है। इसी तरह से आज के डे एंड एज को और देश में हमारे सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो में आजकल क्या चल रहा है, उसे देखते हुए इस नैरेटिव का सामने आना बहुत ज़रूरी था। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि मैं जैसे दिशाहीन थी लाइफ में, मुझे नहीं पता था कुछ भी। मैंने जो कुछ सीखा इस फ़िल्म से, ऐसे मेरे जैसे और भी बहुत सारे देश के युवक होंगे, ना सिर्फ युवक, ऐसे और भी लोग होंगे जो इस देश में रह रहे हैं पर बहुत क्लूलेस हैं चीज़ों को लेकर। तो इस टाइम में इस फ़िल्म का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदुत्व में कहीं न कहीं एक लव जिहाद का भी एंगल उसमें दिखाया गया है। तो आज जो हमारे देश में चल रहा है, कहीं न कहीं लगता है कि इस मूवीज़ को जो आज हम जो प्रेज़ेंट में चल रहा है, उसी को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं न कहीं इस मूवी से क्या लगता है कि इस तरह के मानसिकता के जो लोग हैं, उन पे इस मूवीज़ से कोई सबक या कुछ सीख ले सकेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो करण सर ने ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया है। दिस इज़ अ फिक्टिशियस फिल्म, लेकिन
ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर बनाया। तो आपके जो प्रेवलेंट और रेलेवेंट टॉपिक्स हैं इस देश में आजकल जो चल रहे हैं, उस पर सर ने बात की है, अपने पर्सपेक्टिव से उस पर लाइट डालने की कोशिश की है। और हमारी फिल्म, जैसा कि करण सर टाइम एंड अगेन बोलते हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारा घर खूबसूरत है, हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा घर बदसूरत है। हम बस इस चीज़ में खुश हैं, हम इस चीज़ पर एक गर्व महसूस करते हैं कि हमारा घर खूबसूरत है। इस बात से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये है, तो हमारी फिल्म किसी को किसी एक पर्टिकुलर कौम को या किसी एक पर्टिकुलर उसको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रही है। हम बस इसी चीज़ पे हम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदुत्व को हमारी इस फिल्म में। ट्रेलर में हमने देखा कि लव जिहाद का जो एक एंगल दिखाया है, उसमें आपका एक डायलॉग है जी जो आप बोलती हैं कि भी हम हिंदू लड़की, अगर वो आप एक बार बोलना चाहें। जी, मैं वो बोलना चाहूँ नहीं, वो तो आप फिल्म में देख लीजिएगा ना जाके, उस चीज़ को मैं अभी वो क्या ट्रेलर में, ऑलरेडी ट्रेलर में दिखा है। है, तो वो चीज़ आप फिल्म में देख लीजिएगा। वो अभी चलिए तो ठीक है, आपको बोलकर फिल्म में एक दो शब्द ऐसे भी डाले हैं जिसमें इसमें ये दिखाया, डायलॉग दिया गया है कि हिंदू राष्ट्र देश में दुनिया में कहीं नहीं है। कल को अगर हिंदू पे कोई बात आती है तो वो कहाँ जाएगी, जी कहीं ना कहीं। इस पे स्टोरी भी मैं पहले कर चुका हूँ। करेक्ट। और इस चीज़ के बारे में मैंने कभी इस चीज़ को ऐसे सोचा ही नहीं, जब तक करण सर से नहीं मिली थी, जब तक इस फिल्म का हिस्सा नहीं थी। और ये सुन के ही तो मैं बिल्कुल, आप देखें मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ ईदर हैव इस्लामिक कंट्रीज और दे हैव क्रिश्चियन कंट्रीज। हिंदू राष्ट्र है ही तो एक, और ये फैक्ट है। मैं वही तो बोलती हूँ ना, मुझे अपने आप पर हंसी आती है जब मैं सोचती हूँ कि मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर हमें इस देश से निकाला गया तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे जाकर, और क्या फॉलो करेंगे हम। सही है। आखिरी सवाल, हिंदुत्व, क्या आपको लगता है कि वाकई में ये एक मूवीज़ नहीं है, एक संदेश है लोगों के लिए? जी बिल्कुल, ये संदेश है। और जैसा कि मैंने कहा, करण सर को एक बहुत वक्त से गुस्सा था चीज़ों को लेकर। सर ने अपनी सारी भड़ास इस फिल्म में निकाली है, और ये उनकी एक बहुत ही उम्दा कोशिश है। बहुत ही खूबसूरत तरह से उन्होंने चीज़ों को दिखाने की, दर्शाने की कोशिश की है, एंड आई कमेंड हिम फॉर दैट। तो आपने देखा कि हिंदुत्व मूवीज़ के जो है लीड एक्टर सोनारिका भादुरिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, और इन्होंने सभी सवालों का बाखूबी से उन्होंने जवाब दिया, और इन्होंने बताया कि हिंदुत्व जो है किस तरह से उनके जहन में आया।